नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी जिसमें गरीबी से जूझते हुए एक साधारण लड़के ने मेहनत और लगन के दम पर अपनी जिंदगी बदल दी। गरीबी और संघर्ष से जुड़ी एक पूरी प्रेरणादायक कहानी। भारत के एक छोटे से गांव कचनारी में रामू नाम का लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। मिट्टी का छोटा सा घर, ऊपर टाट और फूस से बनी छत और चारों ओर गरीबी का बोझ। बरसात के दिनों में घर टपकता और सर्दी में ठंडी हवाएं चुभती थीं। रामू के पिता गोपाला दूसरों के खेतों में मजदूरी करके मुश्किल से 100-200 रुपए कमाते। माँ सीता दूसरों के कपड़े धोकर या छोटे मोटे काम करके परिवार का गुजारा करती। फिर भी अक्सर घर में 2 वक्त का भोजन जुटाना भी कठिन हो जाता था। रामू का सपना था कि वह पढ़ लिख कर अपनी और अपने माता पिता की जिंदगी बदल दे, लेकिन उसके पास स्कूल जाने के लिए चप्पल तक नहीं थी। वह रोजाना 3 किलोमीटर नंगे पांव चलकर स्कूल जाता। गांव के बच्चे उसका मजाक उड़ाते और कहते, अरे देखो नंगे पांव वाला हीरो आ रहा है। मगर रामू कुछ नहीं कहता, बस मन ही मन सोचता कि एक दिन वह सबको साबित करके दिखाएगा कि हालात इंसान की पहचान नहीं होते, पहचान मेहनत और हिम्मत से बनती है। घर की गरीबी इतनी थी कि कई बार रामू खाली पेट ही स्कूल चला जाता। भूख से उसका सिर चकराने लगता, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। मास्टर जी ने एक दिन उससे पूछा, रामू, पढ़ाई क्यों करना चाहता है तू? तेरे जैसे बच्चे तो आगे जाकर मजदूरी ही करते हैं। इस पर रामू ने दृढ़ स्वर में कहा, मास्टर जी, मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे माँ बाप को कभी भूखा न रहना पड़े। मास्टर जी उसकी बातें सुनकर भावुक हो गए और अपनी तरफ से उसे कॉपी किताबें दीं। रामू ने पढ़ाई जारी रखने के लिए गांव में छोटे छोटे काम शुरू किए। कभी दूध वाले की मदद करता, कभी सब्जी बेचने वाले के साथ जाता, तो कभी ईंट भट्ठे पर मेहनत करता। बदले में मिले 10-20 रुपए से वह कॉपियां और पेंसिलें खरीदता। गांव के लोग अक्सर कहते, पढ़ाई से पेट नहीं भरता, काम धंधा कर। लेकिन रामू ने कभी हार नहीं मानी। वह रात को लालटेन की टिमटिमाती रोशनी में पढ़ाई करता। थकान से आंखें बंद होने लगतीं, लेकिन उसके सपनों की आग उसे फिर से जगाकर किताबों की ओर खींच लेती। समय बीता और रामू ने 10वीं की परीक्षा दी। गांव के लोग सोच रहे थे कि वह पास भी नहीं होगा, लेकिन जब परिणाम आया तो सब दंग रह गए। रामू ने प्रथम श्रेणी से परीक्षा उत्तीर्ण की थी। मास्टर जी ने पूरे गांव को इकट्ठा कर कहा, देखा आप सबने, मेहनत और लगन हो तो गरीबी भी रास्ता नहीं रोक सकती। रामू की आंखों में आंसू थे, मगर यह आंसू हार के नहीं, जीत के थे। अब आगे की पढ़ाई के लिए गांव में सुविधा नहीं थी, इसलिए रामू ने शहर जाने का निश्चय किया। पैसे न होने के कारण उसके पिता ने अपना बैल बेच दिया और बेटे को 1000 रुपए दिए। जाते समय गोपाला ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, हमें तुम पर भरोसा है। नाम रोशन करके दिखाना, यह शब्द रामू के दिल में ताकत बनकर बस गए। शहर पहुंचकर रामू ने कॉलेज में दाखिला लिया। पढ़ाई के साथ साथ वह होटल में बर्तन धोने और अखबार बांटने का काम करता। दिन भर पढ़ाई और रात भर काम करना आसान नहीं था, मगर उसके सपने उसे थकने नहीं देते थे। कई बार वह अकेला बैठकर रो भी लेता, लेकिन अगले ही पल माँ के शब्द याद करता, रामू, मेहनत करने वाले कभी हारते नहीं। रामू ने पढ़ाई पूरी की और फिर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू की। लगातार 4 बार असफल होने के बाद उसका मन टूटने लगा था, मगर उसने हार नहीं मानी। 5वीं बार पूरी लगन और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दी और इस बार किस्मत ने साथ दिया। परिणाम आया तो वह पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया। रामू ने सिविल सेवा परीक्षा पास कर ली थी और अब वह अफसर बन चुका था। जिस दिन वह अफसर की गाड़ी से अपने गांव लौटा, पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। वही लोग जिन्होंने कभी उसका मजाक उड़ाया था,
अब उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। माँ बाप की आंखें गर्व से भर आईं। रामू ने सबसे पहले गांव में एक स्कूल बनवाया ताकि कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित न रहे। फिर उसने एक ट्रस्ट बनाया जो गरीब परिवारों की मदद करता। रामू की जिंदगी ने सबको यह सीख दी कि गरीबी इंसान की पहचान नहीं होती। मेहनत और सपनों की आग अगर दिल में जल रही हो तो हालात चाहे जितने भी कठिन क्यों न हो, सफलता एक दिन जरूर मिलती है। इंसान की असली पहचान उसके संघर्ष और ईमानदारी से बनती है, न कि उसके पास कितनी दौलत है। दोस्तों, रामू की यह कहानी हमें यही सिखाती है कि गरीबी कभी इंसान की मंजिल को नहीं रोक सकती, अगर दिल में सपने और मेहनत का हौसला हो। उम्मीद है यह कहानी आपको भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। मिलते हैं अगली रोचक कहानी में।